नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का, और परसेंटेज में हम काफी कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद करिए, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्लास का क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने वेन डायग्राम को यूज करके सॉल्व किया था और बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है परसेंटेज पार्ट 12, और पार्ट 12 के अंदर अब लिख रहे हैं सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है किससे, स्टूडेंट से। तो आइए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 3 या 4 तरह के बनते हैं, उनको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। चलिए इन्हीं से शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं लैंग्वेज एक बार आपको बोल देता हूं। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता है। राम ने इस परीक्षा में 400 अंक लिए, फिर भी 50 अंकों से फेल हो गया। आपको बताना है परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। मैं क्वेश्चन एक बार फिर बोल देता हूं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता है। राम ने इस परीक्षा में 400 नंबर लिए, फिर भी उसे 50% अंकों से फेल कर दिया गया। आपको पूछा गया है बताइए परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले इन क्वेश्चन के लिए लिखे होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सोचने से ये क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करें। आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस परीक्षा के अंदर न्यूनतम पास, मिनिमम पास होने के लिए आपको बताया गया है कि हमें 50% अंकों की आवश्यकता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी परीक्षा में यदि न्यूनतम मुझे पास होना है तो मुझे 50% अंकों की आवश्यकता होगी। यदि मेरे 50% नंबर आएंगे तो मैं इस परीक्षा में क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। पहली कंडीशन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम हमें कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी, 50%। अब देखिए अगली लाइन में आपसे बोला गया राम ने इस परीक्षा में 400 नंबर लिए। इस परीक्षा के अंदर एक स्टूडेंट आ गया राम, और आपसे बोला गया कि राम ने 400 नंबर ले लिए। राम ने अपनी मेहनत से 400 नंबर ले लिए हैं, लेकिन 400 नंबर के बाद भी वो क्या हो गया, आप बोलेंगे सर 50 अंकों से फेल हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर ये हो गया है फेल, और कितने नंबर से, 50 नंबर से। ये मैंने पूरा क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोचते हैं कैसे। देखिए पहली लाइन में आपसे बोला गया कि यदि हमें न्यूनतम पास होना है तो हमें 50% अंकों की आवश्यकता होगी, लेकिन राम ने इस परीक्षा में 400 नंबर लिए हैं और वो फेल हो गया है 50 नंबर से। आपको पूछा गया है कुल अंक कितने हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी कोई आदमी फेल होता है, जब भी कोई स्टूडेंट फेल होता है, इसका मतलब उसके नंबरों में या उसके अंकों में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण से वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी फेल होगा उसके नंबरों में या उसके अंकों में कुछ की कमी रह गई होगी। जितने से वो फेल होगा उतने अंकों की कमी रह गई होगी। तो आप मुझे बताइए, राम ने 400 नंबर ले लिए हैं, लेकिन ये फेल हो गया है, और फेल होने का मतलब उसके नंबरों में कुछ कमी रह गई। कितने नंबरों की कमी रह गई, आप बोलोगे सर 50 नंबर से यदि फेल हो गया तो उसके अंकों में 50 नंबर की कमी रह गई। तो आप बताइए फेल हो गया, इसका मतलब उसके नंबर 50 क्या हो गए, कम हो गए। तो आप मुझे बताओ, राम के 400 नंबर तो आ चुके हैं, और 400 नंबर आने के बाद भी ये फेल हो गया। इसका मतलब फेल होने का मतलब कमी रह गई। कितने नंबरों की कमी रह गई, आप बोलोगे सर 50 नंबर की कमी रह गई। अब आप मुझे बताइए, राम फेल हो गया, 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब 50 नंबर कम पड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यदि ये 50 नंबर हम इसको और दे दें तो क्या राम पास हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपसे बोला राम 50 नंबर से फेल हुआ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि ये 50 नंबर मैं राम को और दे दूं तो क्या राम पास हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फेल होने का मतलब 50 नंबर की कमी रह गई। यदि हम लोग उसको 50 नंबर दे देंगे तो उस कमी को हम लोग पूरा कर देंगे। तो मैंने आपसे बोला कि यदि ये 50 नंबर मैं इस राम को दे दूं, यदि ये 50 नंबर मैं इस राम को दे दूं तो आप बोलोगे सर राम के पास में अब टोटल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे,
450 नंबर हो जाएंगे। और देखो जितने की कमी थी वो हमने पूरी कर दी, और जैसे ही इसने कमी पूरी कर ली तो आप बोलोगे सर इस समय राम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने की कमी आप लोगों ने कही थी, 50 नंबर कम पड़ रहे थे, तो आपने वो 50 नंबर इसको और दे दिए, जिसके कारण से ये क्या हो चुका है, पास। अब आप मुझे बताओ, पहली लाइन के अंदर भी पास की कंडीशन आपको दे रखी है 50%, और दूसरी लाइन में भी हमने राम के लिए ये निकाल लिया कि राम कितने नंबरों से पास होगा, 450 नंबरों से पास होगा। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों लाइनों से हम एक ही बात का मतलब निकाल सकते हैं? कौन सा? कि यहां पर भी बोला जा रहा है कि पास होने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए, और सेकेंड लाइन में राम ये बता रहा है कि पास होने के लिए उसे 450 नंबर चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि पास होने के लिए 50%, और यहां भी हमें पता चल रहा है कि पास होने के लिए 450 नंबर। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस 50% को हम किसके बराबर कर दें, 450 के? क्यों? क्योंकि 50% भी आपको पास दिखा रहा है और 450 भी आपको पास दिखा रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया 450 है, 450 है, वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। और आप मुझे बताओ, मैं हर बार आपको ये बोलता हूं कि जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उसको हमेशा आप मल्टीप्लाई में रख दें। तो आप बताइए हमें क्या निकालना है? आप बोलोगे सर कुल अंक निकालने हैं, और कुल अंक 100% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो हमें 100% का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आप देखेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 900 या 900 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, एक आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला है कि इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर आपको बताऊंगा, एक बार फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। जल्दी से आप लोग नोट करें। स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं भाई, और स्टूडेंट से रिलेटेड में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये समझ लें कि कोई भी स्टूडेंट यदि फेल होता है, इसका मतलब उसके अंकों में कुछ परसेंट की या कुछ अंकों की कमी रह गई है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। अब आइए, आपसे बोला गया पास होने के लिए न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता है। तो परीक्षा में यदि आपको न्यूनतम पास होना है तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। उसके बाद कंडीशन है कि राम ने 400 नंबर ले लिए हैं, लेकिन वो फेल हो गया है कितने नंबर से, 50 नंबर से। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि यदि कोई स्टूडेंट फेल होता है, इसका मतलब उसके अंकों में कुछ कमी रह गई है। अब आप मुझे बताओ, राम फेल हो गया है कितने नंबरों से, 50 से। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंकों में कुल 50 की कमी रह चुकी है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कमी इसने छोड़ दी है, यदि ये 50 नंबर हम इसको दे दें तो वो कमी पूरी हो जाएगी, और कमी पूरी होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यदि ये 50 नंबर मैं इसको दे दूं तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर हो जाएंगे 450, और 450 आने के बाद ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखो, ये भी पास की कंडीशन है, ये भी पास की कंडीशन है, तो क्या हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 450 किसके बराबर होगा, 50% के बराबर होगा। तो हमने ये लिखा है कि 450 किसके बराबर है, 50 के बराबर है, और हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसको कैलकुलेट कर दें या उसको मल्टीप्लाई में डाल दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 900 या 900। उम्मीद कर रहा हूं भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आप लोगों के सामने मैं रख चुका हूं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ध्यान रखें, हम लोग स्टूडेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, और स्टूडेंट के क्वेश्चन के अंदर ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। अब आप देखो, अब हम लोग चर्चा करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने माइनर चेंज कर दिया है। देखें क्या चेंज हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ है किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है। तो क्या हम लोगों को पहली कंडीशन दे दी गई कि परीक्षा में यदि हमें न्यूनतम पास होना है तो हमें 40% नंबर लाने होंगे। मतलब यदि हमें एग्जाम में पास होना है तो हमें मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 40% चाहिए या 40% चाहिए। अब सुनिए,
अब बोला गया कि राम ने इस परीक्षा में 35% अंक लिए हैं। अब देखो राम ने 35% नंबर ले लिए हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन के अंदर यहां पर चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने आपको परसेंटेज दे दिया है और यहां पर मैंने आपको वैल्यू डायरेक्ट दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब सुनिए, 35% नंबर आने के बाद भी ये क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया भाई? 40 अंकों से फेल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुल अंक बताइए। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचेंगे, सोचने भर से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो मैंने आपसे बोला कि मिनिमम यदि आपको पास होना है तो आपको 40% नंबर लाने होंगे। क्लियर है यहाँ तक का काम? इन परीक्षा में यदि पास होना है तो न्यूनतम आपको 40% नंबर लाने ही होंगे। यदि देखो मैंने आपको बोला कि आपको मिनिमम 40% नंबर लाने हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि मेरे यदि फिक्स 40% नंबर आते हैं तो मैं पास हो जाऊंगा। यदि मेरे 40 से ऊपर आते हैं तो भी मैं क्या हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा। लेकिन यदि मेरे 40 से कम आते हैं तो उस कंडीशन में मैं क्या हो जाऊंगा? फेल हो जाऊंगा। अब सुनिए, मिनिमम आपको नंबर चाहिए 40%। मुझे बताओ राम ने कितने परसेंट लिए? आप बोलोगे सर 35% लिए। इसका मतलब क्या उसके नंबर 40% से कम रह गए? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रह गए, क्योंकि 40% हमको लेना था और इसके आए हैं कितने? 35%। तो हमें ये पता चल चुका है कि राम को जितने नंबर चाहिए थे उससे कम आए हैं। इसका मतलब वो फेल होगा। उसका मतलब हुआ कि वो फेल होगा। आप मुझे बताओ 40% नंबर लाने थे, ठीक है, उसमें से ये 35 ला चुका है, तो इसमें से ये 35% तो हमें मिल चुके हैं। इसका मतलब 5% की कमी रह गई। 5% की कमी रह गई और इसी कमी के कारण से ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ इस 40% और इस 35% को देख करके क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि राम फेल हो चुका है? कितने परसेंट से? 5% से। क्यों? क्योंकि 40% नंबर आपको लेने थे, आपने 35% लिए हैं, मतलब आपके नंबर कम रह गए हैं। कितने की कमी रह गई है? आप बोलोगे सर 5% की कमी। तो कमी के कारण से आप हमेशा क्या होंगे? फेल होंगे। तो आपने बोल दिया कि 5% की क्या हो गई? कमी हो गई। मतलब राम 5% से क्या हो गया? फेल। तो आप मुझे बताओ इन दोनों को देख करके हमने कैलकुलेट कर लिया कि राम, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से राम 5% से क्या हो गया? फेल हो गया। समझ पा रहे हैं? दोनों परसेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके हमने ये सारांश निकाला कि राम 5% से क्या हो गया? फेल हो गया। अब आप मुझे बताओ, हमने तो बोला कि राम 5% से फेल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि राम 40 नंबर से फेल हो गया। देखिए ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से सुने। मैंने बोला कि राम 5% से फेल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया राम 40 नंबर से फेल हो गया। क्या ये दोनों लाइनें सेम चीज बता रही हैं आपको? ये कह रहा है कि राम 5% से फेल हुआ और ये कह रहा है कि राम 40 नंबर से फेल हुआ। इसका मतलब क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या? क्योंकि दोनों ही राम को फेल होने की कंडीशन बता रही हैं। ये 5% से फेल बता रहा है, ये 40 नंबर से फेल बता रहा है। इसका मतलब ये 5% किसके बराबर होना चाहिए? 40% के 40 नंबरों के बराबर। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 40 कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और हमें वैल्यू किसका निकालना है? टोटल का या कुल का। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। समझ पा रहे हैं? यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप बोलोगे सर ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 800 या 800। उम्मीद कर रहा हूं भाई बहुत आसान चीज है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, कहीं कुछ नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा। जल्दी से आप लोग इस सेकंड क्वेश्चन को भी नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया कि मिनिमम पास होने के लिए 40% चाहिए। राम को 35% मिला, फेल हो गया 40 नंबर से। टोटल बताइए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, कैसे हमने सॉल्व किया? देखिए मिनिमम आपको चाहिए 40 और राम के आए हैं 35। यदि आपको 40% नंबर चाहिए और आपके आए हैं 35%, तो आप बोलोगे सर हमारे नंबर कम रह गए, और कम रह गए इसका मतलब हम क्या हो गए?
फेल हो गए। आप बताओ 40% नंबर आपको चाहिए था, 35% आप ले आए, इसका मतलब 5% नंबर कम रह गए। तो आप बोलोगे सर 5% से क्या हो गए, फेल हो गए। तो हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि राम 5% से फेल होगा और क्वेश्चन में आपको बताया गया कि राम 40 नंबर से फेल होगा। तो दोनों ही कंडीशन आपको सेम चीज बता रही हैं। तो 5% किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमें कुल अंक निकालने थे। तो सॉल्व करने पर आप लोगों को आंसर मिल गया 800। उम्मीद कर रहा हूं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज और करता हूं, और मैंने आपसे बोल दिया कि 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और मुझे आंसर बताएं। कैसे, देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और पहले मैं आपसे बोलूंगा भाई आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। जैसे ही मैं आपको बोला करूं भाई आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, तो आप लोग वीडियो को रोक दिया करो, पॉज कर दिया करो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो, और फिर जब हम लोग मिलकर क्वेश्चन करें तो उसके आंसर आप लोग मैच किया करें। क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता है। राम ने इस परीक्षा में 180 अंक लिए, फिर भी 5% अंकों से फेल हो गया। तो आपको बताना है कुल अंक। देखिए क्वेश्चन मैं बोल देता हूं आप लोगों को वापस से। क्वेश्चन लिखा गया है, किसी परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता है। राम ने इस परीक्षा में 180 अंक लिए हैं, फिर भी वह 5% अंकों से फेल हो गया है। आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल अंक कितने हैं। तो आप मुझे बताओ, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं। आपसे बोला गया किसी परीक्षा में यदि हमें न्यूनतम पास होना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता है 50% अंकों की। पहली लाइन कंप्लीट हो गई, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपसे बोला गया राम ने इस परीक्षा में 180 नंबर लिए हैं। अब राम इस परीक्षा में बैठा और उसको 180 अंक मिल चुके हैं। 180 नंबर राम ले चुका है, और आपसे बोला गया कि इसमें फिर भी वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। कितने नंबर से, परसेंट से। तो आप बोलोगे सर 5% से क्या हो गया, फेल हो गया। आपको बताना है कुल अंक बताइए। आप मुझे बताओ, जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में यहां पर परसेंट था और यहां पर वैल्यू था, लेकिन यहां थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया, यहां पर वैल्यू आ गया और यहां पर परसेंट आ गया। सिर्फ परसेंट और वैल्यू की मैंने प्लेस चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी। अब आप मुझे बताओ क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको करके देखें, मैं तो करा ही रहा हूं सोल्व, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर निकालें, उसके बाद आप आंसर को चेक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। आप बताइए मिनिमम पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए और लास्ट में बोला गया है कि आप फेल हो गए। देखिए आपको चाहिए 50%, न्यूनतम 50% आपको नंबर लेने हैं, लेकिन आपसे बोला गया है कि आप फेल हो गए हैं। तो आप मुझे बताओ, आप फेल हो गए इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि मेरे नंबर 50% से कम रह गए होंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे बोला कि मिनिमम पास 50% आपको चाहिए, लेकिन आप फेल हो गए हैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें 50% नंबर यदि चाहिए थे और हम यदि फेल हो गए तो हमें 50% से कम मिले होंगे। क्यों? क्योंकि यदि कुछ परसेंट की कमी रही होगी तो ही हम लोग क्या होंगे, फेल होंगे। तो आप बताओ यहां पर यदि फेल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 50% से क्या हो गए, थोड़ा कम रह गए। और फेल कितने परसेंट से आप लोग हुए हैं, 5% से। इसका मतलब ये हुआ कि फेल होने का मतलब 5% की आपने कमी रख दी, 5% नंबर आपके कम आए हैं। देखो 50% नंबर लेने थे, 5% कम आए हैं, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके 50% नंबर में से 5% नंबरों की कमी रह गई, तो आपके बचे हुए 45% आपने ले लिए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये लाइन समझ पा रहे होंगे भाई। 50% नंबर आपको लेने थे, जिसमें से आप 5% नंबर नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि ले लेते तो पास हो जाते, नहीं ले पाए हैं, इसीलिए क्या हो गए, फेल हो गए हैं।
तो 5% नंबर आपके नहीं आए हैं, तो आप बोलोगे सर 50 में से 5 तो हमारे आए ही नहीं हैं, इसका मतलब हमारे नंबर जो भी आए होंगे वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो आप बोलोगे 45% के बराबर होंगे, तो ये 45% आ गया। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 में से 5 राम ने नहीं लिए, तो राम ने लिए कितने होंगे, 45%। तो हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि राम ने इस परीक्षा में कुल मिला के कितना नंबर ले लिए, 45% नंबर ले लिए हैं। अब आप क्वेश्चन में चलिए, देखो इन दोनों परसेंट का कैलकुलेशन करके हम लोगों ने क्या पता किया, हमने निकाला कि राम ने 45% नंबर ले लिए हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने 180 नंबर लिए। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन लिखा हुआ है राम ने 180 नंबर लिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने 180 नंबर लिए, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से राम ने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, आप बोलोगे सर 45% लिए, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो दोनों चीजों को आपस में आप तुलना करो, यहां पर हमने बोला राम ने 45% नंबर लिए और क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 180 नंबर लिए, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर 45% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 180 किसके बराबर हुआ, 45 के बराबर। और हमें यदि कुल अंक निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 400 या 400। जिन लोगों का आंसर सही आया है बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ध्यान रखें जब भी मैं बोलूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप जरूर उसको सॉल्व करके देखा करें भाई, और बहुत माइनर से चेंज होते हैं क्वेश्चन में और नए क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। अब सुनिए वापस से इस क्वेश्चन को एक बार मैं बता रहा हूं, मिनिमम आपको नंबर मिल चाहिए 50%, 5% नंबर से फेल हो गए मतलब 5% आपके नहीं आए। तो 50 में से यदि आपके 5% नंबर नहीं आए हैं तो आपके आए कितने होंगे, आप बोलोगे सर 45% नंबर या 45% नंबर आए होंगे। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने बोला कि राम के 45% नंबर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि राम ने 180 नंबर लिए हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा 45% और क्वेश्चन का 180 दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो 180 को हम लोगों ने बराबर कर दिया किसके, 45 के, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से, क्यों, क्योंकि हमें टोटल अंक निकालने हैं। तो आंसर हमारा आ चुका है 400। उम्मीद कर रहा हूं ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें जिससे हम लोग और आगे बढ़ पाए। आज के इस वीडियो क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और अभी तक मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सोचने भर से क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप गौर करिए कि हमने जो 3 क्वेश्चन अभी किए हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि हर बार हम लोग किसी एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर राम लिया हुआ है, तो हम लोग इन तीनों क्वेश्चन के अंदर जो अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं, इन तीनों के अंदर हमने केवल एक ही स्टूडेंट की बात की है। लेकिन अब हम लोग इस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट का करने वाले हैं, जो इस स्टूडेंट का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग 2 स्टूडेंट की आपस में तुलना करेंगे। ध्यान रखें अभी तक जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उन तीनों के अंदर हमने केवल एक स्टूडेंट की बात की है, लेकिन अब हम जो आगे वाला क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग 2 लोगों की या 2 स्टूडेंट की आपस में तुलना करने वाले हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं पहले। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा भाई, कहीं कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बस कहीं कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राम ने 50% अंक लिए, फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। पहली लाइन मैंने क्या बोला, किसी परीक्षा में राम ने 50% अंक लिए फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में मोहन ने 60% अंक लिए
और न्यूनतम पास होने से 30 अंक अधिक लिए। सेकेंड लाइन, उसी परीक्षा में मोहन ने 60% अंक लिए और न्यूनतम पास होने से 30 अंक अधिक लिए। तो आपको बताना है, दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुल अंक कितने हैं, और सेकंड क्वेश्चन है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। मैं वापस एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टूडेंट की आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, एक तो राम है, दूसरा मोहन है। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, किसी परीक्षा में राम ने 50% अंक लिए हैं, फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया, और मोहन ने 60% अंक लिए हैं और न्यूनतम पास होने से 30 नंबर अधिक लिए हैं। तो आपको कुल अंक बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक आपको चाहिए, वो आप लोगों को बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला भी, हम लोगों ने एक परीक्षा के अंदर देखा कि दो लोग बैठ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो है राम और दूसरा है मेरे पास मोहन। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से इनको लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है, आपने बोला राम ने 50% नंबर लिए, तो राम ने 50% नंबर लिए और 50% नंबर के बाद भी वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पर 50% आने के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, आप बोलोगे सर 20 से फेल हो गया। ठीक है, अब आप देखो उसी परीक्षा में मोहन ने क्या किया, मोहन ने 60% नंबर लिए हैं। तो मोहन ने 60% नंबर लिए, और मैं आपको बता दूं कि ये न्यूनतम पास होने से 30 अंक अधिक चला गया। मतलब जितने में भी आप न्यूनतम पास होते हैं उससे 30 नंबर ये क्या हो गया, अधिक चला गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुल अंक निकालने का और दूसरा पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालने का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल अंक या कुल अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आप मुझे बताओ, इस परीक्षा के अंदर राम और मोहन दो लोग आपके पास में हैं, और राम ने 50% नंबर लिए हैं और मोहन ने 60% नंबर लिए हैं। यहीं तक का क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो हमें क्या चीज समझ आ रही है। तो आप बोलोगे सर राम ने 50% नंबर लिया और मोहन ने 60% लिया, इसका मतलब मोहन के नंबर ज्यादा है राम से। इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। राम ने 50% लिया, मोहन ने 60% लिया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर मोहन ने नंबर ज्यादा लिए हैं। तो आप मुझे बताओ मोहन ने कितने नंबर ज्यादा लिए हैं। आप बोलोगे सर 10% नंबर ज्यादा लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसके परसेंट में और इसके परसेंट में जो अंतर है वो अंतर हम यहां लिख रहे हैं, और कुछ नहीं किया हमने। दोनों की परसेंट वैल्यू में कितना अंतर है वो हमने देख लिया। देखो इसको 50% मिला, इसको 60% मिला, दोनों का डिफरेंस आ गया 10%। मतलब मोहन ने राम से 10% नंबर ज्यादा लिए हैं। इतना सा हमने काम किया। अब चलो देखो, मोहन के यदि परसेंट ज्यादा है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके नंबर भी ज्यादा होंगे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ज्यादा होंगे। जिसके परसेंट ज्यादा होंगे उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। आप मुझे बताओ नंबर कितने ज्यादा है मोहन के। क्या हम इस चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मोहन ने कितने नंबर ज्यादा लिए हैं। देखिए परसेंट का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कि मोहन ने राम से 10% ज्यादा लिए, लेकिन परसेंट ज्यादा होने का मतलब इसके नंबर भी ज्यादा आए होंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए मोहन ने राम से कितने नंबर ज्यादा लिए हैं। तो आपने बोला सर आपने परसेंट का अंतर यहां निकाला, तो इनके परसेंटेज का डिफरेंस आ चुका है। तो जब हमने इसका परसेंट वैल्यू ज्यादा निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकाला, उसी तरीके से मोहन ने कितने नंबर ज्यादा लिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी क्या हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनमें अंतर होगा वो इस अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ, राम 20 नंबर से फेल हुआ और मोहन 30 नंबर ज्यादा ले आया न्यूनतम पास होने से।
तो क्या हम लोग इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं? तो कई लोगों के दिमाग में इनका डिफरेंस आएगा 10 और कईयों के दिमाग में आएगा 50। तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि दोनों में से क्या चीज सही होगी। भाई 20 और 30 का अंतर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 10 आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 20 नंबर फेल वाला है और ये 30 नंबर न्यूनतम पास से आगे वाला है। तो आप बोलोगे सर दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। आप याद करिए, ऐसी कंडीशन हम लोगों ने एक बार पहले एलिगेशन के टॉपिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि कहीं पर भी दो विपरीत कंडीशन हो और उनका मुझे अंतर निकालना हो तो उनको हम लोग आपस में हमेशा प्लस करते हैं। एलिगेशन का वीडियो आप लोग जरूर देखें इस चीज के लिए। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा हिंट भी दूंगा, लेकिन आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर ध्यान से देखें। मैंने आपसे बोला कि एक जना स्टूडेंट फेल है और एक पास है, एक फेल है और एक पास है, इसका मतलब दो विपरीत कंडीशन है। और विपरीत कंडीशन में यदि मुझे डिफरेंस निकालना है तो आप लोग विपरीत कंडीशन में डिफरेंस के लिए दोनों को हमेशा क्या करते हो? प्लस करते हो। इन दोनों को यदि मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50 नंबर आ जाएगा। देखिए इस 50 का रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर ले। इनके परसेंटेज में अंतर कितना? आप बोलोगे 10। इनके नंबरों में अंतर कितना? आप बोलोगे 50। मैं आपसे पूछ रहा हूं 50 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर अंतर निकाला हमने इन दोनों का, और इन दोनों का जब हम अंतर निकाल रहे हैं तो कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन यदि विपरीत है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, और यदि कंडीशन दोनों सेम होती तो हम इन दोनों को माइनस कर लेते। मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं। देखो इन दोनों संख्याओं को मुझे कब प्लस करना होगा, कब माइनस करना होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों कंडीशन पे। मैं लिख देता हूं यहां पर, आप ध्यान रखें। यदि ये दोनों कंडीशन समान हो, यदि ये दोनों कंडीशन समान हो, समान होने का मतलब दोनों ही या तो फेल हो या दोनों ही क्या हो? पास हो, उस कंडीशन में हम लोग इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और यदि ये दोनों कंडीशन असमान या अलग अलग हैं, उस कंडीशन में हम इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। समान के अंदर माइनस करूंगा, समान का मतलब क्या हुआ? या तो दोनों ही जगह फेल हो या दोनों ही जगह पास हो। असमान या अलग का मतलब क्या हुआ? कि एक जना फेल हो और दूसरा क्या हो? पास हो। तो ध्यान रखें, समान कंडीशन में माइनस, विपरीत कंडीशन में प्लस। तो यहां पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, वहां पर एक स्टूडेंट फेल है, दूसरा पास है, इसका मतलब कंडीशन विपरीत है, और विपरीत के अंदर हम लोग क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं इस चीज को आप ध्यान रखें। अब सुनिए, मैंने आपसे बोला कि राम और मोहन के परसेंटेज का अंतर कितना? 10%। तो राम और मोहन के नंबरों का अंतर कितना? आप बोलोगे 50। तो आप बताओ नंबरों में जो अंतर होगा उसी अंतर के कारण से हमेशा परसेंटेज में अंतर बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस लाइन को? मैंने बोला जो नंबरों में अंतर होगा, क्या वही अंतर आपके परसेंटेज में अंतर के बराबर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि नंबर यदि ज्यादा होंगे तो परसेंटेज ज्यादा होंगे, कम होंगे तो परसेंटेज कम होंगे। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर और इन दोनों के अंतर को क्या हम लोग बराबर कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 10% का मान किसके बराबर होगा? 50 के बराबर। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, कुल अंक। अब देखिए 10% किसके बराबर है? 50 के बराबर। आपने लिख दिया सर 50 किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं? और हमें यदि कुल अंक निकालने हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 से। और यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आप बोलोगे सर हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना? 500 आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूं भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, कुल अंक निकालने का समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। आप लोग जल्दी से पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करो जिससे हम लोग सॉल्व करें सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं भाई। हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट में फोर्थ टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दिया है, जिसमें हम लोग दो स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टोटल मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया उसका एक ही आपको तरीका है, एक ही सारांश आपको ध्यान रखना है। क्या? कि दोनों के परसेंट में अंतर और दोनों की नंबरों में अंतर हमेशा आपस में बराबर होगा। दोनों के परसेंट में अंतर और दोनों के अंकों में जो अंतर होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और अंकों में अंतर निकालने के लिए मुझे इन कंडीशन को देखना पड़ेगा, और यदि कंडीशन समान है तो मैं माइनस करूंगा और विपरीत है तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। चलिए आगे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें।
सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा गया है, आपसे बोला गया पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। मुझे आप ये बताओ, इस परीक्षा के अंदर दो लोग बैठे हैं, राम और मोहन, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये दोनों बता सकते हैं। आप बोलोगे सर बता सकते हैं क्योंकि दोनों ने एग्जाम दिया है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर राम और मोहन दोनों से दे सकते हैं। कैसे देंगे सुनिए। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला कि परीक्षा के कुल अंक 500 थे, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा 500 अंकों की हो गई। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि पेपर हुआ 500 नंबर का, इसमें से राम ने 50% नंबर ले लिए हैं। तो आप मुझे बताओ, राम 500 का 50% और 500 का 50% मतलब 250 नंबर, 250 नंबर ये ले चुका है। 500 नंबर का पेपर हुआ, राम ने 50% नंबर लिया, 50% हमने 500 का निकाला, इसका मतलब राम के 250 नंबर 250 नंबर आ चुके हैं। लेकिन राम फेल हो गया है 20 नंबर से। मुझे बताओ, फेल होने का मतलब उसके नंबरों में कुछ कमी रह गई। बताइए कितने नंबरों की कमी रह गई। आप बोलोगे सर 20 नंबरों की कमी। तो यदि मुझे इसे पास करना है तो आप बोलोगे सर ये 20 नंबर इसको और दे दो। तो आप बताइए 250 नंबर तो इसके पास में है और 20 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये 20 नंबर मैं इसको और दे दूंगा। तो कुल मिलाकर के इसके नंबर हो जाएंगे 270 और 270 होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, पास। तो हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे सर 270। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग मोहन से चेक करते हैं और आप मुझे बताओ क्या मोहन से भी इस क्वेश्चन का आंसर 270 आना चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। सुनिए, देखिए मोहन ने परीक्षा दी है 500 नंबर का और मुझे बताओ इसने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, 60%। तो अब आप बोलोगे सर मोहन 500 का 60% तो ले आया और 500 का 60% होता है 300 नंबर। 500 का 60% नंबर ये ले आया मतलब 300 नंबर ये ला चुका है। लेकिन 300 नंबर लाने के बाद ये न्यूनतम पास होने से कितना आगे जा चुका है। आप बोलोगे सर 30 नंबर आगे चला गया। कहां से आगे चला गया? न्यूनतम पास होने से 30 नंबर आगे चला गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में न्यूनतम पास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हमें न्यूनतम पास से उसे आगे नहीं भेजना है। तो आप मुझे बताओ, यदि कोई न्यूनतम पास से 30 नंबर आगे चला गया और हमें इसको वापस न्यूनतम पास पे लाना है, तो आप बोलोगे सर 30 माइनस कर दो तो हम लोग न्यूनतम पास पे आ जाएंगे। तो देखिए मोहन 30 नंबर ज्यादा लेकर के चला गया, तो हम लोग यहां से 30 नंबर माइनस कर दें तो क्या हम लोग इसको न्यूनतम पास पे ले आएंगे और 270 आने का मतलब ये भी न्यूनतम पास हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, राम से भी हमें आंसर मिला 270 और मोहन से भी हमें आंसर मिला 270। तो क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ चुका है? इसका मतलब हमने जो ये कैलकुलेशन किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं भाई पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से माइनर से चीज आपको बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है, देखिए इस पूरे क्वेश्चन के लिए आप लोग ध्यान रखें। क्या मैंने आपसे बोला कि यहां पर जब भी हम दो लोगों की तुलना करेंगे, राम और मोहन, आगे आप लोग ध्यान रखें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आप दो लोगों की तुलना करें, दो स्टूडेंट की तुलना करें, तो उनके परसेंट का अंतर और उनके अंकों के अंतर को बराबर कर दें। परसेंट का अंतर और अंकों में अंतर को बराबर कर दें। अंकों में अंतर देखने के लिए कंडीशन देखें, यदि दोनों कंडीशन समान है तो माइनस कर दें और विपरीत है तो दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग राम और मोहन दोनों से दे सकते हैं और आप लोग ध्यान रखें, राम और मोहन दोनों से आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहां पर एग्जाम्स के अंदर हमें दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं होगी, आप किसी एक से आंसर दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे भाई। जल्दी से आप इस सेकंड क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से इसको आप नोट करो। आज की इस क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने आपको चार टाइप की चीजें बता दी हैं। याद करिए, पहले के जो 3 क्वेश्चन थे उनमें हम लोग एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं
और उसी के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन को आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग दो लोगों की आपस में तुलना कर रहे हैं, और मैं आपको फिर बता दूं कि कभी भी आप दो लोगों की तुलना करें तो दोनों के परसेंट का अंतर और दोनों के अंकों में अंतर को बराबर करना है, और कंडीशन यदि समान है तो दोनों को माइनस करना है, और विपरीत है तो दोनों को प्लस करना है। और राम और मोहन दोनों से मिनिमम पास का जो आंसर आएगा वो दोनों से सेम आएगा। ये हमें ये बताएगा कि इन दोनों को आंसर सेम आ गया है, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं, सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। यदि इस क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट आप लोगों के मन में हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, जिससे ये डाउट आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाए। उम्मीद कर रहा हूं भाई सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया है 4th नंबर, ये अगले वीडियो में हम लोगों के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन की। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भाई इलेक्शन की। इलेक्शन का मतलब चुनाव, चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसकी हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, परसेंटेज के अंदर इलेक्शन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं आपके सामने सारी चीजें रखने वाला हूं, तो ध्यान रखें। इलेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होगा। कैसे? आप बताओ, यहां पर परीक्षा है और वहां उसमें क्या होंगे? इलेक्शन। यहां पर दो स्टूडेंट हैं, वहां पर दो उम्मीदवार होंगे, वहां पर भी इन्होंने कुछ परसेंट नंबर लिए होंगे, यहां पर इन्होंने कुछ परसेंट वोट लिए होंगे, और यहां पर ये क्या हो रहे हैं? फेल और पास हो रहे हैं, और यहां पर भी इनमें हार और क्या होगी? जीत होगी। तो आप देखेंगे कि दोनों की लैंग्वेज का पैटर्न जो रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगले वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन या चुनाव। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी चीजें पसंद आ रही होंगी, और मैं आपको जाते जाते फिर बोलूंगा कि यदि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।